नमस्कार। आज के ज़माने में आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते और ख़ासकर उस आदमी पे तो और बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते जो लालची है और जो दूसरे के बारे में हमेशा गलत सोचता है। नमस्कार, वेलकम बैक। ऐसे करोड़पति परिवार की बहू यानी करोड़पति भाभी एक राजमिस्त्री के प्यार में पागल हो जाती है और पागल इस हद तक हो जाती है कि अपने सुहाग को खुद अपने हाथों से सड़क पर रौंदा देती है और अपने सुहाग को उजाड़ देती है। ये खबर थोड़ी पुरानी है। इस खबर में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आम भाषा में आप हमारे साथ दुनिया में क्या चल रहा है उस पर थोड़ी सी नजर आपकी डालते हैं। अगर आप भी कहीं आंख मीच कर भरोसा कर रहे हैं और आपके परिवार में बाहर के लोगों का आना जाना है और आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन सामने जो आपका परिवार है उस परिवार में कोई बच्चा या कोई पत्नी या फिर कोई जेंट्स ऐसा है, उसका किसी और के साथ कनेक्शन हो जाए और वो आपकी जान पर उतारू हो जाए तो चीजें खराब हो जाती हैं। विस्तार से आप समझेंगे 2023 की घटना और आज मैं इस कहानी को इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये कहानी आज आपको जरूर सुननी चाहिए कि कैसे करोड़पति भाभी को राजमिस्त्री से प्यार होता है और राजमिस्त्री के प्यार में पागल भाभी, पढ़ी लिखी भाभी थी, अनपढ़ नहीं थी, वो बीएड किया हुआ था उसने, फिर अपने पति को मौत के घाट उतरवाती है। विस्तार से आप इस पूरी कहानी में अंत तक बने रहेंगे। ये कहानी कानपुर से ताल्लुक रखती है। दरअसल आपको बता दें, एक सरकारी टीचर थे जिनका नाम राजेश था। परिवार में खुशियां थी, संपन्नता थी, लगभग 45 करोड़ की संपत्ति थी, 3 बीमा पॉलिसी चल रही थी। पैसे की कोई कमी इस परिवार में बिल्कुल नहीं थी। अब उनको लगा था कि भाई कानपुर आ गए थे कि एक प्लाट का निर्माण उन्होंने 2021 में शुरू कराया था। और जब आदमी मकान बनवाता है, इस वक्त आप देव के साथ हैं, आप जान रहे हैं करोड़पति भाभी ने पागल होकर के एक राजमिस्त्री के प्यार में कैसे अपने पति को मौत के घाट उतरवाया। तो राजेश को प्लाट में प्लाटिंग का काम उनका था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। तो उस एक मेकिंग करानी थी, बनवाना था। जब आदमी बनवाता है तो मिस्त्रियों से संपर्क करता है। मिस्त्री से संपर्क किया गया। शैलेंद्र सोनकर नाम का मिस्त्री था जो उनके यहाँ प्लाट पर काम करता था। और जो आदमी हमारे यहाँ काम धाम करते हैं तो वो अक्सर हमारे घर भी आते जाते हैं, ऐसा होता है, लोग भरोसा एकदम हो जाता है। तो राजेश का जो प्लाट पे काम करने वाला मिस्त्री था वो घर भी आता था। और घर जब वो आता था तो आप समझिए, घर आने का मतलब ये था कि वो उसकी पत्नी जो पिंकी घर पर रहती थी उसके साथ उनकी बातचीत भी हो जाती थी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बातचीत होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। परिवार में जब कोई आ रहा है तो बातचीत, कभी खाने के नाम पे, कभी पैसे के लिए, कभी किसी काम के, अक्सर वो बहाने से अब घर आने लगा था। पिंकी जो बहुत खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बीएड उसने कर रखा था। राजेश की पत्नी थी, राजेश सरकारी टीचर थी। अब शैलेंद्र सोनकर घर जब आने लगा तो मन ही मन वो खूबसूरत पिंकी को चाहने लगता है, यानी राजेश की बीवी को चाहने लगता है। राजमिस्त्री की नियति यहाँ खराब हो जाती है। और जब राजमिस्त्री की नियति यहाँ खराब हो जाती है तो आप समझेंगे कि पूरा मामला कहाँ खराब होता है। राजमिस्त्री के अकेले चाहने भर से कुछ नहीं होने वाला था। इधर पिंकी भी राजमिस्त्री पर फिदा हो चुकी थी, यानी राजमिस्त्री पर पिंकी का भी दिल आया हुआ था। लेकिन इस बात को कहती कैसे? लेकिन हल्के हल्के कहते हैं कि जहां इश्क विश्क शुरू हो जाता है, जहां इस तरीके के गलत कारनामे शुरू हो जाते हैं तो लोग हिम्मत भी जुटा लेते हैं। और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, दोनों मिलने जुलने लगे और तकरीबन ये प्रेम मोहब्बत का सिलसिला इनके बीच शुरू हो गया। अब आप यहां समझिए, घर में कोई कमी नहीं है, घर में सब कुछ है, भगवान का दिया। पैसा है, शोहरत है, पति अच्छा कमाता है, पति सरकारी नौकरी में है, लगभग 45 करोड़ की संपत्ति पहले से है, 3 बीमा पॉलिसी चल रही है। लेकिन पत्नी को शैलेंद्र नाम के इस मिस्त्री से मोहब्बत हो जाती है। और मोहब्बत ही नहीं हो जाती, वो मन ही मन प्लान बना लेती है कि मुझे अब शैलेंद्र के साथ रहना है, शैलेंद्र सोनकर के साथ। अब बीच में रोड़ा बन रहे थे राजेश। वो राजेश की उन सारी चीजों को भूल जाती है जो राजेश ने उसके लिए किया था। जब एक औरत पर आशिकी का नशा सवार होता है तो वो सबसे पहले उस आदमी को ठिकाने लगवाती है जिस आदमी ने सबसे ज्यादा उसकी भलाई की होती है। तो राजेश ने सब कुछ किया था अपनी पत्नी के लिए, अच्छा मकान बनाया था, अच्छी संपत्ति थी, सुख सुविधाओं से लैस वो अपने घर में रह रही थी, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन दिमाग में तो शैलेंद्र बसा हुआ था। 8 महीने के बाद उनके रिश्ते के बारे में खुद उनके पति राजेश को पता लग जाता है। पिंकी के पति राजेश को जब इस बात की भनक लगती तो घर में कलेश होता है। और घर में कलेश इस हद तक हो जाता है कि आप पूछिए मत, मतलब खूब आपस में कहा सुनी होती है। लेकिन पति अपने
जो अपना मकान था उस पर शैलेंद्र का आना जाना बिल्कुल बंद कर देता है कि तुम हमारे घर नहीं आओगे, तुम्हें हमारे घर से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें हमारे परिवार से मतलब नहीं है। यानी सख्त हिदायत के साथ राजेश ने उससे क्या नाम है इससे कह दिया मिस्त्री से कि तुम हमारे घर बिल्कुल नहीं आओगे। और साथ ही अपनी पत्नी पिंकी को भी हिदायत दी थी कि यार तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन आप सोचेंगे कि गलत आदमी का कोई दीन ईमान नहीं होता, गलत आदमी गलत होता है और वो किसी भी वक्त गलत हो सकता है। पत्नी ने इस बात को अपने मन में बैठा लिया था कि मुझे राजेश के साथ अब नहीं रहना है और मुझे शैलेंद्र के साथ रहना है। जब शैलेंद्र के साथ रहना है तो शैलेंद्र का पत्ता बिठाने के लिए राजेश का पत्ता साफ होना जरूरी था। उसने प्लान बनाया कि मैं राजेश को दवाई दे दूंगी। उसने खाने में राजेश को दवाई दी, राजेश को पॉइजन मिली, जहर मिला, लेकिन इस बार राजेश अस्पताल में भर्ती हो गए, बच गए। लेकिन शक की सुइयां पिंकी की तरफ नहीं गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजेश ने अपने परिवार को बताया था कि कोई उनका पीछा करता है, उनकी जान को खतरा है। भाई यदि कोई आपका पीछा करता है तो आपको एहसास भी हो जाता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको लगातार नोटिस कर रहा है। उसे क्या पता था कि वो उसने अपने घर में एक नागिन पाल रखी है। जिस पत्नी पर वो आंख मीच कर भरोसा करता है वही पत्नी उसकी जान लेने पर उतारू है। और वो पत्नी उसकी जान इसलिए लेना चाहती है क्योंकि उसे राजमिस्त्री के साथ मोहब्बत हो गई और उसे उसके साथ उसका घर बसाना है। एक राजमिस्त्री के लिए उस पत्नी ने अपने पति के पीछे एक ऐसा प्लान बनाया, एक ऐसी प्लानिंग की कि उस मास्टर की जान ले ली गई। जब मास्टर्स के संज्ञान में ये पूरा मामला आ गया कि उसका राजमिस्त्री के साथ कनेक्शन है तो शैलेंद्र से मिलना जुलना पिंकी का बंद हो गया था। पिंकी से बहुत परेशान रहने लगी और उसने चोरी छुपे एक प्लान बनाया कि शैलेंद्र को मारा जाएगा। वो शैलेंद्र द्वारा कि शैलेंद्र इस राजेश को मारिए वरना मैं नहीं जी पाऊंगी। और इसके में अंदर शैलेंद्र ने भी तत्काल अपने भाई विकास, मेरे भाई या मेरे भाई जो भी थे उनके, और उसके एक दोस्त सुमित के साथ मिलकर एक सुपारी तय कर दी कि सुबह टहलने के लिए राजेश को गाड़ी से रौंद दिया जाएगा और उसे मौत की नींद सुला दिया जाएगा। भोले भाले राजेश को ये कुछ पता ही नहीं था कि उसके लिए उसके घर में ही उसकी मौत का सामान तैयार किया जा रहा है, उसके लिए मौत की नींद सुलाया जाएगा। इससे बेखौफ जो राजेश थे वो घूमने लिए निकलते हैं और इको गाड़ी से शैलेंद्र और जो विकास थे वो आते हैं और उसको रौंद दिया जाता है। जब शैलेंद्र और विकास ने उसको रौंद दिया तो पीछे से गाड़ी लेकर आ रहा जो राजेश था उसने फोन किया और उनके साथ वो बैठकर निकल गए। पहले एंगल में तो सबको यही लग रहा था कि राजेश की जो मौत है वो एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन जो परिवार था उसको शक थी कि उसके भाई की हत्या की गई है। अब इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो वहां पर 2 लोगों के नंबर एक्टिव मिले, जिसमें शैलेंद्र सोनकर की बात पिंकी से हुई थी। पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। पिंकी पहले तो ना नुकर करती रही, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की, पूरे अपने तरीके से इस मामले पर नोटिस लिया तो पिघल गई, टूट गई और उसने बताया कि उसने कैसे संपत्ति, लालच, प्यार, मोहब्बत के चक्कर में अपने ही सुहाग को अपने ही हाथों से उजड़वा दिया। सोचिए आप, जिस पर आप मीच कर आप भरोसा कर रहे हैं वो आदमी ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खलनायक साबित हुआ। पिंकी, जिसके लिए राजेश अपनी जिंदगी कुर्बान किए हुए थे, जिसके लिए उसने अपनी पूरी हस्ती मिटा दी थी, वही पिंकी, खूबसूरत पिंकी जो उनकी पत्नी थी, वो मौत की नींद सुला करके अपने पति को ये ख्वाब देख रही थी कि अब वो राजेश उसके शैलेंद्र के साथ रहेगी। लेकिन राजेश का जो जीवन था वो समाप्त हो गया। और ये दर्दनाक घटना जो हुई काफी चिंताएं बढ़ाती है। हमारे समाज में इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं जो काफी चिंता बढ़ाती हैं, काफी परेशानी बढ़ाती हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर? अपनी राय जरूर दीजिए। हो सकता है मैंने इसमें कुछ बताने में, नाम वाम में मिस्टेक कर दी हो, लेकिन आप इस कहानी का सार समझिए। इतने दिनों के बाद मैं आपको इस कहानी को इसलिए नहीं सुना रहा कि आप सुनिए और भूल जाइए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इस कहानी को आप शेयर करिए, इस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाइए। लोग समझे कि आखिरकार जमाने में जब लालच किसी की नजरों पर सवार होता है तो वो आदमी किस हद तक गिर जाता है और कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। क्राइम के सफर में आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जमाने का वो सच आपको दिखाता हूँ जिसको सुनने के बाद आपके होश न उड़ जाएं तो आप कहिएगा। लेकिन हम ऐसी घटनाओं को रोकेंगे कैसे? जरूरी है इसके लिए एक बार आपसे बात करना। हम इसके लिए कोशिश कर सकते हैं अपने परिवार के साथ बैठे,
अपने परिवार को टाइम दें, इसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको पढ़ने की कोशिश करें। दौलत संपत्ति के चक्कर में अक्सर लोगों को भूल जाते हैं और उसका खामियाजा लोग ऐसे भुगतते हैं जैसा पिंकी ने किया है। ये काफी चिंता का विषय है। तो पिंकी जैसी मानसिकताओं को समाज से खत्म करना है। कानून अपना काम कर रहा है लेकिन समाज को अपना काम करने की जरूरत है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलूंगा नई कहानी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।